वक्फ बिल कानून को लेकर वडोदरा शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वक्फ बिल कानून को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में वडोदरा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह सम्मेलन वडोदरा के राजपथ होटल में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संसद में पास किए गए वक्फ बिल कानून का समर्थन किया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है, वो मुसलमानों के हक में है और अब इससे पारदर्शिता आएगी। लगभग 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा भूमि है, लेकिन मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा था। अब ये कानून बनने के बाद इसका मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। कलेक्टर देखभाल करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इसका ऑडिट करेंगे। इसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी क्योंकि इस्लाम के सभी फ़िरकों का, सभी वर्गों का, 2 सुन्नी, 2 शिया, बोहरा, महिलाएं, 2 एक्सपर्ट, नॉन मुस्लिम, इन सबको भी इसमें लिया जा रहा है। और एक बात तो बार बार गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इस्लाम में हस्तक्षेप है, मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें छीन ली जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जो मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, उसमें से किसी को भी छीना नहीं जाएगा, बल्कि इसका मैनेजमेंट और स्ट्रांग होगा। अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि 100 साल से कोई 10 रुपये किराया दे रहा है, अभी तक 10 रुपये किराया दे रहा है, मेन मार्केट में दुकान है, अब उसका सही किराया आएगा तो मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सेंटर, स्किल सेंटर, रोजगार के केंद्र, ये सारे खुलेंगे। जो लोग मनमानी कर रहे थे, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं, दरअसल उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर खुद कब्जा किया हुआ है। इसलिए मुसलमानों को बार बार भड़का रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें, दरगाहें छीन ली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आतंकवादी देश का नाम है पाकिस्तान और सबसे बड़ा आतंकवादी है असीम मुनीर। उसने पहले भी कहा था एक भड़काने वाली बात कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। हालांकि वो पाकिस्तान बनाने वाला था जिन्ना। जिन्ना बस जानवर का गोश्त खाता था और जिन्ना शराब पीता था। तो उसने इस्लामिक राष्ट्र बनाया है। ये तो बोलने में भी मुझे तौबा करना पड़ रहा है। वो कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वो एक आतंकवादी राष्ट्र है। और उसी ने हमारे देश की एकता, अखंडता और ताने बाने को तोड़ने के लिए लोगों से धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी ताकि हमारी एकता टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उनका पानी बंद हो गया, उनका इंटरनेट बंद हो गया, उनका हाई कमीशन बंद हो गया, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भगाया जा रहा है। और बहुत जल्द पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटेगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और ये अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का होगा। लेकिन फिर भी इस देश में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है, आराम से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे देश की, हमारे हिंदू भाइयों की महानता है।